So hey guys, welcome back to another video. I hope you all are very good, fantastic and top लाजवाब होंगे। तो गाइस आज हम हमारे बॉडी के एक ऐसे ऑर्गन के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तुम्हारी क्रश से भी ज़्यादा, क्योंकि ये हमारी एंटायर बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है और इस ऑर्गन का नाम है हार्ट। तो चलो यार इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हार्ट के वर्क प्रोफाइल में हेल्प करती हैं। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं जिन्हें हिंदी में कक्ष भी कहते हैं। इसमें ऊपर की साइड में 2 आर्टरियम होते हैं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट आर्टरियम एंड राइट साइड में राइट आर्टरियम। इन्हें हिंदी में बायां आलिंद और दायां आलिंद कहते हैं। और इसमें नीचे की साइड 2 वेंट्रिकल होते हैं जिन्हें लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल कहते हैं। इन्हें हिंदी में बायां निलय और दायां निलय कहते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 वाल्व होते हैं जो ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकते हैं। राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइक्यूस्पिड वाल्व होता है। लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइक्यूस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व होता है। इसके बाद एक वाल्व पल्मोनरी आर्टरी में होता है जिसे पल्मोनिक या पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। और लास्ट आर्टरिक वाल्व जो कि आर्टा में होता है। ट्राइक्यूस्पिड वाल्व को हिंदी में त्रिपट कपाट कहते हैं, मिट्रल वाल्व को द्विपट कपाट और पल्मोनरी वाल्व को फुफ्फुसीय कपाट और आर्टा वाल्व को महाधमनी कपाट कहते हैं। हमारे हार्ट के चारों तरफ एक कैविटी होती है जिसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है जो हार्ट को फ्रिक्शन या रगड़ से बचाता है। ह्यूमन हार्ट में 3 परतें होती हैं जिसमें बाहरी परत को पेरिकार्डियम, आंतरिक परत को एंडोकार्डियम और बीच की मसल को मायोकार्डियम कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हमने हार्ट के लगभग सभी पार्ट को अच्छे से समझ लिया है। अब हम जानेंगे आखिर हमारा हार्ट ब्लड को सर्कुलेट कैसे करता है। अब देखो यार, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मैं भी कोशिश करूंगा इसको थोड़ा धीरे से समझाने की। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो यार। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा हार्ट धड़कता कैसे है। बेसिकली हमारे हार्ट को धड़कने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हार्ट की इस साइड में एक मसल होती है जिसे साइनो आर्टरियम नोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है जो हार्ट को धड़कने में मदद करती है। और पता है, जब यह नोड खराब हो जाती है तो डॉक्टर्स हार्ट में एक आर्टिफिशियल मशीन लगा देते हैं जिसे पेस मेकर मशीन कहते हैं। यह हमेशा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती रहती है। तो अब हमारा इंजन यानी हार्ट स्टार्ट हो चुका है। अब हम जानेंगे कि इससे ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। सबसे पहले वेना कावा, जिसे हिंदी में महाशिरा भी कहते हैं, यह पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रक्त, जिसे हम ब्लू कलर से दर्शाते हैं, राइट आर्टरियम में लेकर आती है। इसके बाद राइट आर्टरियम इस ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। यहाँ राइट वेंट्रिकल इस इम्प्योर ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक भेजता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लड राइट आर्टरियम में वापस क्यों नहीं जाता। ऐसा नहीं होता क्योंकि ट्राइक्यूस्पिड वाल्व उस ब्लड को वहां जाने से रोक देता है और इसी प्रकार पल्मोनरी वाल्व इम्प्योर ब्लड को वापस राइट वेंट्रिकल में आने से रोकता है। अब हमारा इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाकर प्योर हो जाता है क्योंकि इसमें अब CO2 और बाकी बेकार गैसेस को लेकर O2 को ब्लड में मिला दिया जाता है जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड हो जाता है, जिसे हम रेड कलर से दर्शाते हैं। अब यह प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आता है, जिसके बाद यह लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है और इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी आर्टा, जिसे महाधमनी भी कहते हैं, इसके थ्रू इस ब्लड को पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। तो यार इस तरह हमारा हार्ट काम करता है। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखो यार, सारी धमनियां प्योर ब्लड को लेकर जाती हैं, पर अकेली पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। और इसी तरह लगभग सारी वेन इम्प्योर ब्लड को ले जाती हैं, पर अकेली पल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी वेन है जो प्योर ब्लड को लेकर जाती है लंग से हार्ट तक। हार्ट चेस्ट में स्लाइटली लेफ्ट में होता है। अब आप एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। हमारा हार्ट एक बार में 70 ml ब्लड को पंप करता है, इसलिए यह 72 बार में लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। तो गाइज यार, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, मुझे पता है इस वीडियो में थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम हुई होगी आपको, क्योंकि यार मेरे पास कोई माइक नहीं है ना।